बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है, स्मृति ईरानी का इस्तीफा कभी भी हो सकता है। कभी भी स्मृति ईरानी इस्तीफा दे सकती हैं और अब उन्हें अपने घर में ही रहना पड़ेगा। साथ ही उनकी बेटी का जो बार है उसका भी लाइसेंस रद्द होने के साथ ही बार पर ताला लटकने जा रहा है। कौन लटकाएगा? बीजेपी की सरकार लटकाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं नवीन कुमार नंदन। दोस्तों, आपको जानना चाहिए, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी, अति संस्कारी मंत्री क्या कर रही हैं? दिल्ली में बैठ करके गोवा में अपनी बेटी से कह रही है, बेटी तुम जाकर के बीफ परोसो, तुम वहां पर बार चलाओ, वहां पर जाकर के तुम शराब बेचो और मैं दिल्ली से सब कुछ हैंडल कर लूंगी। कौन लोग होंगे जो आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे? कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ। दोस्तों, मैं बैठी हूं दिल्ली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। चिंता मत करो, तुम जाकर के बार चलाओ, खुलेआम ऐशो आराम करो, टहलो घूमो, कोई कार्रवाई नहीं होने वाला है। लेकिन इस बार स्मृति ईरानी फंस चुकी है, इतने बुरे फंस चुकी है, कभी भी आपके सामने खबर आ सकती है। स्मृति ईरानी इस्तीफा देने जा रही हैं। स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री मोदी से मिलनी और लोकसभा स्पीकर से मिल करके अब वे इस्तीफा दे देंगी। अगर ऐसी खबरें आती है तो चौंकिएगा मत। मैं पहले बता रहा हूं, बीजेपी अब किसी भी मूड में नहीं है स्मृति ईरानी को बचाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है, ईरानी जो तुमने किया है उसका सजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब तुम पर तो कार्रवाई होगी। पता है क्यों? कांग्रेस हंगामा कर रही है, कांग्रेस सड़कों पर है, कांग्रेस केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से इस्तीफे की मांग कर रही है। ईरानी पहुंच गई हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से भी ईरानी को राहत नहीं मिली। स्मृति ईरानी को लगा वे बच जाएंगी, मामले को बहुत लाइटली ले लिया। उन्होंने कहा मेरी बेटी तो अभी 18 साल की है, वो पढ़ाई कर रही है। लेकिन ईरानी ये भूल गई, जब वे पहले कहती है कि इंटरव्यू में, मेरी बेटी तो रेस्टोरेंट गोवा में चला रही है, एक सफल उद्यमी बनने जा रही है, मेरी बेटी बिजनेसमैन बनने जा रही है। लेकिन दोस्तों, बहुत बुरे ईरानी फंस चुकी है। हालांकि खबर यह भी आ रही है, जिस अधिकारी ने नोटिस जारी किया था ईरानी की बेटी को, उस अधिकारी पर कार्रवाई हो गई है, उसे ट्रांसफर कर दिया गया है। देखिए, नवभारत टाइम्स ने खबर छाप रखी है। मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं दोस्तों, आप लोगों के सामने नवभारत ने साफ लिख दिया है, बेटी पर घिरी स्मृति ईरानी का बचाव क्यों नहीं कर पा रही बीजेपी, समझिए वजह। बीजेपी भी अब ईरानी का बचाव दोस्तों नहीं कर पा रही है। बहुत ही ज़्यादा बुरे फंस चुकी है ईरानी। अब इन्हें ना तो गलते बन रहा ना निगलते बन रहा है। अब एक करें तो करें क्या, बहुत बुरी तरीके से परेशान है। टाइम्स नाउ नवभारत ने, भारत टाइम्स ने खबर छाप रखी है, मैं सुनाता हूँ आपको पढ़ के। बीजेपी जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी झारखंड सरकार खिलाफ आवाज तेज कर रही है दोस्तों, तो ही बीजेपी केंद्रीय मंत्री ईरानी के मामले में बीजेपी उनका बचाव करने की मूड में बिल्कुल नहीं है, जिसके पीछे दो अहम कारण हो सकते हैं। पहली वजह यह है कि बीजेपी को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता सरकार और झारखंड सरकार खिलाफ लंबी लड़ाई लड़नी है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी ईरानी का बचाव करके अपने पक्ष को कमजोर नहीं करना चाहती, क्योंकि ईरानी पर कई बड़े आरोप लगे हैं बीजेपी की छवि पर जो असर डाल सकते हैं। दूसरी वजह दोस्तों ये हो सकती है कि बीजेपी को लग रहा है सूचना के अधिकार के तहत जानकारी जो जुटाई गई है वो इतना पुख्ता है, बीजेपी अगर बचाव करती ईरानी का तो कोई भी फायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि ईरानी की बेटी गोवा में एक अवैध तरीके से बार चला रही है। कांग्रेस ने यह भी मांग की है प्रधानमंत्री मोदी को, केंद्रीय मंत्री कारण बताओ नोटिस की एक प्रति भी शेयर की थी और कहा था अधिकारियों के कथित दबाव के बाद नोटिस देने वाले आबकारी अधिकारी का तबादला किया जा रहा है। आबकारी अधिकारी का तबादला दोस्तों कर दिया गया है, जो आबकारी अधिकारी गोवा के थे। लेकिन दोस्तों आप खुद बताइए, एक केंद्रीय मंत्री हैं, संस्कारी मंत्री हैं, इनका जब बैकग्राउंड आप जानेंगे आप चौंक जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। आप सोचेंगे क्या केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ऐसा रवैया हो सकता है?
लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया दोस्तों, अब ये बचाने के मूड में नहीं है और इस बार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। ये मंत्री विवादों में नहीं है। जब ये दिल्ली में पैदा हुई थी और जब मुंबई गई थी, तमाम आरोप इनके ऊपर लगते आए हैं और तमाम विवादों से ये घिरी रही है, या यूँ कह लें इनका नाता विवादों से है। लेकिन इस बार जो इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं ये बचने वाली नहीं है। इस बार तो इनको इस्तीफा देना ही होगा। बीजेपी वाले संविधान को ख़त्म कर देंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने पाएगा। ईरानी गलत फहमी में जी रही थी, लेकिन जब दबाव बढ़ा, कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाया, तो अब लग रहा है इन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। देखिए संजय राउत पर क्या कार्रवाई की जा रही है। संजय राउत को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, घर से उन्हें उठाया जाता है, उन्हें डिटेन किया जाता है, इसके बाद रात में 12 बजे के आसपास गिरफ्तारी दिखा दी जाती है। कहा जाता है कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और जमीन से जुड़े घोटाले मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। वहीं राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को परेशान किया गया। ये ईडी है साहब, ये सीधा निर्मला सीतारमण को, राजस्व विभाग को, वित्त मंत्री को रिपोर्ट करती है। तो अब सरकार को लग रहा है अगर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी तो ईरानी को तो वे लोग बचा नहीं पाएंगे और इसीलिए ईरानी को इस बार सलाखों के पीछे जाना होगा। 2024 में देखा जाएगा कि बीजेपी ने अमेठी से टिकट देती है या फिर नहीं देती है। आप लोग क्या राय दोस्तों, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।